दोस्तों, सिर्फ 16 साल की उम्र में सुपरस्टार बनने वाली मधुबाला 36 साल की उम्र में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी और उसके इर्द गिर्द उसकी 5 बहनों की उदास आंखें उसे मरता हुआ देख रही थीं। अपनी इन्हीं बहनों को गुर्बत और भूख से बचाने के लिए 7 साल की उम्र में मधुबाला सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हो गई थी और 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने खानदान के लिए सब कुछ हासिल कर लिया था। अताउल्ला खान और आयशा बेगम की 6 बेटियों में मधुबाला सबसे ज्यादा खूबसूरत, ज़हीन और एक्टिंग के नेचुरल टैलेंट से भरी हुई थी। मधुबाला की बहनें भी ये तस्लीम करती हैं कि हम जब मधुबाला के साथ खड़े होते थे तो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते थे। इसके बावजूद मधुबाला की जिंदगी में उसकी बहनों की बहुत ज्यादा अहमियत थी। ये मधुबाला की बहनें ही थी जो उसकी जाती जिंदगी, उसके दुखों और महरूमियों को दुनिया के सामने लाईं। मधुबाला की देखा देखी उनकी 2 और बहनें भी फिल्मी दुनिया में आईं। एक ने तो सिर्फ 2 फिल्मों में काम करके एक्टिंग छोड़ दी, जबकि दूसरी बहन ने मधुबाला के साथ और अलग से भी कई फिल्मों में काम किया। ये मधुबाला की बहनें ही थी जिन्होंने दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत को एक फूल की तरह मुरझाते हुए और लम्हा लम्हा मरते हुए देखा। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि मधुबाला की जिंदगी में उनकी बहनों की क्या अहमियत थी। साथ ही ये भी बताएंगे कि मधुबाला की बहनों यास्मीन और चंचल ने किन किन फिल्मों में काम किया था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मधुबाला की जिंदगी में उसकी 5 बहनों की बहुत ज्यादा अहमियत थी। यूं तो अताउल्ला खान के 11 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 2 बेटे और 3 बेटियां कम उम्री में ही वफात पा गए। बाकी इस घर में सिर्फ 6 लड़कियां बची और अपनी इन बेटियों को फिल्मों में लाने के हवाले से एक बार अताउल्ला खान ने कहा था, हमारा कुनबा बड़ा था, हमने बेटों को खो दिया था। अगर मधुबाला फिल्मों में ना आती तो हम भूखों मर जाते। इन 6 बहनों में कनीज फातिमा और अल्ताफ मधुबाला से बड़ी थी, जबकि ज़ेब, चंचल, जाहिदा और शाहिदा, जो अब मधुर भूषण कहलाती हैं, मधुबाला से छोटी थी। मधुबाला ने अपनी इन छोटी और बड़ी बहनों को जिंदगी की हर सहूलत दी। मधुबाला, जो अपने घर की वाहिद कमाने वाली थी, एक्टिंग का गैर मामूली टैलेंट रखती थी। जब मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में एक मकाम हासिल कर लिया, अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी लॉन्च कर ली, तब उनकी 2 और बहनें भी फिल्मी दुनिया में दाखिल हुईं। मधुबाला से बड़ी बहन अल्ताफ ने यास्मीन के नाम से फिल्मी दुनिया में एंट्री ली। 1959 में रिलीज होने वाली फिल्म खजाना यास्मीन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म की हीरोइन मधुबाला ही थी, जबकि उनके साथ हीरो दिलीप कुमार के भाई नासिर खान थे। 1953 में रिलीज होने वाली फिल्म रेल का डब्बा यास्मीन की दूसरी और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो शमी कपूर, जबकि हीरोइन मधुबाला ही थी। यास्मीन ने 2 फिल्मों के बाद एक्टिंग छोड़ दी। वो फिल्म देखने वालों के जहनों पर भी अपना कोई नक्श ना छोड़ सकी। मधुबाला की बहन ज़ेब ने चंचल के नाम से 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मधुबाला की इस बहन में एक खास तरह की कशिश और चंचलता पाई जाती थी। डांस और कॉमेडी में भी उसे एक खास महारत हासिल थी। चंचल ने मदर इंडिया, नाता, जिस देश में गंगा बहती है, चंचल का सपना,
झुमरू, महलों के ख्वाब, तीरंदाज, नाजनीन और परदेस में काम किया। यहां यह बात भी काबिले जिक्र है कि मधुबाला की बहनों ने ज्यादातर उन्हीं फिल्मों में काम किया जो खुद मधुबाला ने प्रोड्यूस की थी या जिन फिल्मों में मधुबाला भी लीड रोल में मौजूद थी। 1955 में रिलीज होने वाली फिल्म नाता चंचल के कैरियर की अहम तरीन फिल्म थी। इस फिल्म में उसने मधुबाला की सहेली बीना का किरदार अदा किया था। मधुबाला ने ये फिल्म अपनी बहन चंचल के एक्टिंग टैलेंट को उजागर करने के लिए ही बनाई थी। मधुबाला को इसलिए हीरोइन रखा गया कि उसके नाम की मार्केट वैल्यू थी। चंचल की शक्ल भी मधुबाला से किसी हद तक मिलती जुलती थी। उसके बाल लंबे और मुलायम थे और उनमें एक अनजान सी खुशबू बसी रहती थी। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता था, जुल्फें देखनी हो तो मीना कुमारी, सायरा बानो या चंचल को देखो। एक दिन चंचल स्टूडियो में बैठी थी कि कई लोग उसके पास आ गए और हेलो मधुबाला कहकर उसका हाल पूछने लगे। चंचल ने कोई जवाब न दिया, बस देखने लगी। चंद मिनटों बाद लोगों को एहसास हुआ कि ये मधुबाला नहीं चंचल है। मधुबाला की ये दोनों बहनें फिल्मों में सेकंड हीरोइन के रोल तक महदूद रहीं। मधुबाला का हाथ पकड़कर यास्मीन और चंचल फिल्मी दुनिया में तो आईं, लेकिन अपनी कोई इनफरादी शनाख्त ना बना सकी। और जब मधुबाला बिस्तर से जा लगी तो उनकी ये बहनें भी हाथ तोड़कर घर में बैठ गईं। मधुबाला की बहनों का किसी तौर भी मधुबाला से मवाजना नहीं हो सकता, क्योंकि मधुबाला की बात ही कुछ और थी। मंजू गुप्ता की लिखी हुई मधुबाला की बायोग्राफी में मधुबाला की बहन शाहिदा कहती हैं, जब हम सारी बहनें मधुबाला के साथ खड़ी होती थी तो हम कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाया करते थे। पठान होने के नाते हमारे कद और बाल तो लंबे थे, लेकिन हम बहनों में कोई भी उस जैसी हसीन नजर नहीं आती थी। मधुबाला को वालिद की तरफ से तकरीबात में जाने की इजाजत नहीं थी। उसकी वाहिद तफरीह अपनी बहनों के साथ हंसना, बोलना और घूमना था। खास तौर पर मधुबाला की सालगिरह के दिन ये सारी बहनें घूमने के लिए चौपाटी जाया करती थी। मधुबाला बुर्का पहनकर अपनी बहनों के साथ अपनी फिल्में देखने भी सिनेमा जाया करती थी। एक दिन मधुबाला अपनी इंपोर्टेड कार में अपनी बहनों को चौपाटी ले जा रही थी कि ट्रैफिक पुलिस ने बुर्का पहनकर ड्राइविंग करने पर रोक लिया। मधुबाला ने नकाब उलटकर ट्रैफिक सार्जेंट से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे बुर्का पहनने दें, वगरना मैं हुजूम का शिकार हो जाऊंगी। मधुबाला की बायोग्राफी बताती है कि उसने 20 साल की उम्र में अपने खानदान के लिए सब कुछ हासिल कर लिया था। मधुबाला की बहन शाहिदा के मुताबिक आपा फितरतन जज्बाती थी। जरा सी बात पर उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते थे। हम सोचते ही रह जाते कि क्या हुआ है। अगले ही लम्हे वो हंस देती और फिर हंसती ही चली जाती। मधुबाला हमारे लिए गॉड मदर की तरह थी। हमारी जिंदगियां आज भी उसकी मकरूज है। कितनी हैरानी की बात है कि मधुबाला की मौत को 50 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसकी जवान मौत का सोग कम नहीं हुआ और इस दुख को जिंदा रखने में मधुबाला की उन बहनों का भी किरदार है जो आज भी अपनी उस बहन को याद करती हैं जो उनके लिए माँ भी थी और बाप भी। और इसकी वजह यह है कि मधुबाला की इन्हीं बहनों ने उसे लम्हा लम्हा मरते हुए देखा था। अपनी मौत से
कुछ दिन पहले मधुबाला ने अपनी इन्हीं बहनों से कहा था कि मेरे इलाज पर पैसे खर्च ना करो, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, मुझे वैसे भी जिंदा नहीं रहना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।